सभी तरह की न्यू लेटेस्ट मुशायरा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल RS मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। के चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। आइए मैं गजल का पहला शायर आपके हुजूर पेश करने जा रहा हूं। एक खूबसूरत लबो लहजे से आपकी मुलाकात कराना चाह रहा हूं। हाजिर हालांकि जिस शायर को मैं दावत कलाम दे रहा हूं उसका ये मुकाम नहीं है कि मैं उसे पहले शायर के तौर पर पेश करूं, लेकिन होता यूं है कि कभी कभी मैदान जंग में लश्कर से सबसे बहादुर मुजाहिद को उतारना पड़ता है, ये बताने के लिए कि हमारे लश्कर में कितनी ताकत है और हमारा लश्कर कितना ताकतवर है। तो इस वक्त जिस शायर से मैं आपकी मुलाकात कराना चाह रहा हूं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज के इस मुशायरे की जो फहरिस्त है वो बहुत मेयारी है, बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार है। मैं आपके ही दयार के शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं, जिसे आप बखूबी जानते हैं, जिसे हम और आप और दुनिया उर्दू अदब जनाब ताहिर नक्काश के नाम से जानती है। मैं यासिर इनाम के इन अशार से दावत कलाम दे रहा हूं कि हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए। तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, है यही बात तो फिर खेल दोबारा हो जाए। आइए पुरजोर तालियां बजाकर इस्तकबाल करें जनाब ताहिर नक्काश। मुझे बड़ा नाज है अपने शहर के इन सामाइन के ऊपर, और ऐसे खूबसूरत मुशायरे की तश्कील व तामीर पर मैं तमाम मुंतज़मीन की खिदमत में हदिया तबरीक व तहसीन पेश करने के साथ साथ आज के नौशा रिंकू टाक जी की खिदमत में भी हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ। और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि शायद आज़ादी के बाद से आज तक अगर कांग्रेस में किसी शरीफ आदमी को अध्यक्ष या सदर बनाया गया है तो वो रिंकू टाक जी हैं, और इनके लिए एक ज़बरदस्त ताली बजाएं। ताहिर साहब, मैं इस बात की हिमायत करता हूँ कि मैंने ये सुना था, ताहिर नक्काश साहब, मैंने ये सुना था कि बुरहानपुर के लोग जो हैं वो बहुत शरीफ हैं, लेकिन मैंने आज ये भी देख लिया कि बुरहानपुर की सिर्फ आवाम नहीं बल्कि नेता भी बहुत शरीफ हैं। बेशक बेशक। और रिंकू टाक जी की तरफ से ये 4 मिसरे आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। जी तमामी हजरात की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। दिखावे के लिए कोई सखावत मैं नहीं करता, क्या बात है। दिखावे के लिए कोई सखावत मैं नहीं करता, कभी अपने उसूलों से बगावत मैं नहीं करता। मैं अपने दोस्तों की दोस्ती पर जान देता हूँ, मोहब्बत करने वालों से सियासत मैं नहीं करता। मोहब्बत करने वालों से सियासत मैं नहीं करता, कभी अपने उसूलों से बगावत मैं नहीं करता। और हज़रात गिरामी 4 मिसरा और मुलाज़ा फरमाए।
गुलो बुलबुल की नरगिस यासुमन की बात करता है। पूरे बेदार मग्ज़ सामीन की खिदमत में मेरे ये 4 मिसरे, और अगर आपके दिल की बात हो तो आपकी वो दिल की बात आपकी ज़ुबानों तक आना चाहिए, और वो दुआएं मेरे कासे में आपकी मौसूल होना चाहिए। मुलाज़ा फरमाएं जी। गुलो बुलबुल की नरगिस यासुमन की बात करता है। गुलो बुलबुल की नरगिस यासुमन की बात करता है। चमन को लूटने वाला चमन की बात करता है। चमन को लूटने वाला चमन की बात करता है। अजब तुरफा तमाशा है हमारे मुल्क में लोगों, नहीं दिल जिसके सीने में वो मन की बात करता है। नहीं दिल वो मन की बात करता है। गुलो बुलबुल की नरगिस यासुमन की बात करता है। चमन को लूटने वाला चमन की बात करता है। अजब तुरफा तमाशा है हमारे मुल्क में लोगों, नहीं दिल जिसके सीने में वो मन की बात करता है। नहीं दिल जिसके सीने में वो मन की बात करता है। और हज़रात गिरामी, हम देख रहे हैं कि हमारी माएँ बहनें जो हैं मुख्तलिफ अंदाज में बहकाई जा रही हैं। ये तो बहकाने वालों का काम है, बहकाया करेंगे वो, लेकिन एक वजह मैंने और तलाश करने की कोशिश की है और वो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। मुलाज़ा फरमाएं, ख़ास तौर से मेरे नौजवान दोस्तों के लिए मुलाज़ा करें। जो कीमत वक्त की जाने वही इनाम पाते हैं, जो इसको भूल जाते हैं वो तकलीफ़ें उठाते हैं। जो इसको भूल जाते हैं वो तकलीफ़ें उठाते हैं। जिन्हें घर बार की इज्जत का पहरेदार होना था, जिन्हें घर बार की इज्जत का पहरेदार होना था, वो बेटे आजकल बाजार की रौनक बढ़ाते हैं। वो बेटे आजकल बाजार की रौनक बढ़ाते हैं। वो बेटे आजकल बाजार की रौनक बढ़ाते हैं। एक कता आखिरी और मुलाज़ा फरमाए, इसमें तमाम अपने नौजवानों के लिए पैगाम मुलाज़ा करें। उठो मेरे वतन के नौजवानों, अहद ये कर लो। उठो मेरे वतन के नौजवानों, अहद ये कर लो। सितमगर के सितम से मुल्क को आज़ाद कर देंगे। सितमगर के सितम से मुल्क को आज़ाद कर देंगे। वो अदना हो के आला हो, वो कमतर हो के बाला हो, जो हम पर जुल्म ढाएगा उसे बर्बाद कर देंगे। जो हम पर जुल्म ढाएगा उसे बर्बाद कर देंगे। और हजरात ग्रामी, बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ। आज सुबह से मुख्तलिफ अंदाज में लोगों से मेरी मुलाकातें हुई और बड़ा चर्चा रहा दिन भर आज के इस मुशायरे का। जी। बहुत सालों पहले मैंने एक नज़्म कही थी फ़िलिस्तीन के मंजरनामे पर। जी। आज भी वो नज़्म ताज़ा सी लगती है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे गुजारिश की कि वो नज़्म मैं सुनाऊं। जो अहबाब ने सुनी होगी बार खातिर के लिए मैं माजरत खाऊँ। मुलाज़ा फरमाएं, नज़्म का उन्वान है मुजरिमाना खामोशी। तमाम हज़रात की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। मुजरिमाना खामोशी जहन में रखें इस उन्वान को। और थोड़ी तवील नज़्म है लेकिन आपका साथ मुझे मिलना चाहिए। नज़्म के आगाज़ के लिए 4 मिसरे पढ़ता हूँ।
महल वीरान हो जाते हैं, सितवत खत्म होती है। वाह। महल वीरान हो जाते हैं, सितवत खत्म होती है। शहंशाहों की ताकत और शौकत खत्म होती है। क्या बात है। शहंशाहों की ताकत और सितवत खत्म होती है, और सदा ताकत के बल पर कोई गालिब रह नहीं सकता। अगर हिकमत न हो शामिल हुकूमत खत्म होती है। अगर हिकमत न हो शामिल हुकूमत खत्म होती है। नज्म का आगाज होता है यहाँ से कि किसे खबर थी कि वक्त मुझको दिखाएगा सुबह शाम ऐसे। क्या बात है। किसे खबर थी कि वक्त मुझको दिखाएगा सुबह शाम ऐसे, बिछाए जाएंगे मेरी खातिर फरेब पैहम के दाम ऐसे। किसे खबर थी वो दुश्मन जा करेगा कुछ इंतजाम ऐसे, जो अपने ही खून से हो लबालब करूंगा मैं नोश जाम ऐसे। जो मेरी हालत है सारे आलम से आज अखफा नहीं है कोई, मैं ऐसी मैयत हूँ जिस पे आंसू बहाने वाला नहीं है कोई। हर एक जानिब से मेरी जानिब हुजूम कातिल रवा दवा है, मैं उस जगह पर पहुंच गया हूँ कि आगे रास्ता नहीं है कोई। क्या बात है। मेरे मुकद्दर में खाइयों और दलदलों के सिवा नहीं कुछ, गुरूर जिस पर मैं कर सकूंगा वतन में ऐसा बचा नहीं कुछ। मैं अपने अजमत कदे की वीरानियों में हैरत ज़दा खड़ा हूँ, लुटेरे सब लूट ले गए हैं असासा घर में बचा नहीं कुछ। क्या बात। मैं जिन पे नाजा था नाज वो खुद ही दूसरों के उठा रहे हैं। मेरे मुकद्दस वतन में गैरों की रक्स गाहें सजा रहे हैं। जमाने वालों को अपनी चौखट से कल जो खुर्शीद बांटते थे, वही उजाले की आरजू में फरेब जुल्मत उठा रहे हैं। मुझे संभाला था जिनके हाथों ने कातिलों के हबीब निकले। मैं जिनको अपना समझ रहा था वो दोस्त असलन रकीब निकले। मैं अपने दर्दो अलम छुपा कर अकेला आंसू बहा रहा हूँ, दवा के बदले में जहर देते हैं कैसे मेरे तबीब निकले। बदौलत इनकी मेरा कबीला मेरे मुकाबिल खड़ा हुआ था। मुआमिनत से इन्हीं की मेरे वतन में मक्तल सजा हुआ था। वो मेरे मजहब की निस्बतें जिनको मेरा भाई पुकारती हैं, तमाशबीनों में वो भी शामिल थे जब मैं काबुल में लुट रहा था। जमीने बैरूत पर मेरा ही लहू बहाया है सालिमों ने, वो चेचनिया के बूसनिया मुझे सताया है जालिमों ने। मुझे ही लिबनान की जमीन पर जलीलो रुसवा किया गया है। इराक में भी मेरे सरों पर ही कहर ढाया है जालिमों ने। मैं अपनी माओं की बेकसी पर तड़प रहा हूँ, सिसक रहा हूँ। मैं अपनी बहनों की लुटती असमत को होकर मजबूर तक रहा हूँ। मैं अपने बच्चों की लाश हाथों में लेके दर दर भटक रहा हूँ। कोई नहीं है जो अश्क पोंछे, मैं कब से तन्हा बिलक रहा हूँ। मुझे अगर जिंदगी मिली तो लहू में डूबी हुई मिली है। अगर मुयस्सर हुई खुशी तो सिसकती रोती हुई मिली है। मेरी तरफ मिंजनीक ताने खड़े हुए हैं तमाम दुश्मन। मैं चीखता हूँ मुझे बचाओ, जवाब में खामोशी मिली है। सजा है मक्तल मेरी जमी पर हुजूर आलम पना चुप है। मेरे वतन में मेरी तबाही के आज सारे गवाह चुप है। वजीर चुप है, अमीर चुप है, सफीर चुप, सरबराह चुप है। वो मेरे सारे रफीक जिनके लबों पे है ला इलाहा चुप है। वाह।